हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम अपने टॉपिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं आपके सामने। तो जो आप क्वेश्चन हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने। और क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम मेथड है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, वही हमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है। वहां पर भी हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था, यहां पर भी वही है, एलसीएम और एचसीएफ ही हमने फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट जो कि हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट है हमारा 12, 15 एंड 21। ठीक है, ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 12, 15 और 21 का। हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, और कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स पहले हम प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। हम लिखते हैं प्राइम, सॉल्यूशन यहां से होगा, तो पहले लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, अगर आप बना लो तो यहां पर आप बना सकते हैं 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरीके से की जाती है। तो जो प्राइम फैक्टर्स बने 12 के वो बने हमारे 2, 2 और 3। ठीक है, उसके बाद हमें प्राइम फैक्टर्स किसके बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 into 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। देखिए 15 है तो 3 के टेबल से होगा 3 5 15, 5 1 5। तो जो प्राइम फैक्टर्स बने 15 के वो बने 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। तो 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 into 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, है ना। 3 7 21, 7 1 7। तो यहां पर जो प्राइम फैक्टर्स आए 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स बना लिए तीनों नंबर्स के। अब हमने निकालना है इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम किसका निकालना है, हमने इन तीनों नंबर्स का हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना हमने 12, 15 एंड 21 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, जो हमने लास्ट वीडियो में जो मेथड अप्लाई किया था वही हमने करना है। मैंने कहा था कि जो तीनों में यहां पर कॉमन है वो हमने वन टाइम लेना है। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सपोज किसी नंबर के कॉमन फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और दूसरे कोई नंबर 1 है, नंबर 2 नंबर होगा हमारा, सपोज यहां पर हमारा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और नेक्स्ट कोई नंबर है उसके फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब देखिए जो इन तीनों नंबर्स में कॉमन है वो कौन सा कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है ना, है ना। तो एलसीएम निकालते वक्त हम 2 को क्या करेंगे, वन टाइम लिखेंगे। ये नहीं कि हम 3 टाइम्स इसको लिखेंगे, नो वो गलत हो जाएगा, हम इसको वन टाइम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 कॉमन था तो 2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहां पर 5 जो है, यहां पर 5 है, 5 का और कोई पेयर यहां पर बन रहा है, प्राइम फैक्टर्स में 5 का कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो 5 वन टाइम है तो उसको वन टाइम लिख लेंगे। इसी तरीके से 3 यहां पर वन टाइम है ना, इसको भी लिख लेंगे। 7 भी वन टाइम है और कहीं नहीं मिल रहा है हमें, तो ये 7 है। अब जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये उन नंबर्स का क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, तो सेम यहां पर भी हमने सेम चीज यहां पर भी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम। अब यहां देखिए आप
कि यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, 12, 15 और 21 में कॉमन क्या आ रहा है। अगर हम कॉमन देखेंगे तो यहां पर 3 कॉमन आ रहा है ना, यहां पर 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहां पर 2 है, लेकिन यहां कहीं भी 2 के पेयर नहीं है, ठीक है। इसलिए एलसीएम में क्या आएगा, 2 है ना, ये 2 है, इस 2 का कहीं भी पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 लिखेंगे। अब इस 2 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा है नीचे वाले नंबर्स में, तो ये 2 भी लिखेंगे हम। अब देखिए 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी जो 3 है ये 12 का भी फैक्टर है, ये जो 3 है 15 का भी है, और 3 जो है ये 21 का भी फैक्टर है। तो ये तीनों में कॉमन पाया जाता है, तो तीनों में कॉमन है तो 1 टाइम लिखेंगे, जो कॉमन होता है वो हम 1 टाइम लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद अब देखिए 2 भी लिख दिया हमने, 2 भी लिख दिया, 3 को कॉमन लिख दिया, बचा क्या हमारे पास 5 और बचा 7, ठीक। तो अब देखिए इन सब को प्रोडक्ट करो तो आपको एलसीएम मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा 12, 15 और 21 का। तो 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 5 सा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आएगा 420। तो इट मींस कि इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो कितना आया, 420, ठीक है। अब हमने निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21, तो HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इन तीनों नंबर्स में जो कॉमन है वो क्या है, 3 है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो समझ आ गई होगी अच्छे से, मुझे उम्मीद है। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे आगे कमेंट करें, ताकि मैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं दोबारा से इसको क्लियर करवाऊंगा। बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट हमने यहां पर लिखा, सेकंड पार्ट जो है हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 17, 23 एंड 29 का। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है, इसलिए पहले से ही मैंने इनके प्राइम फैक्टर्स जो है वो करके रखे हैं। जो 17 है ये प्राइम नंबर है, ठीक है, और प्राइम नंबर है तो इसलिए इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और नंबर खुद अपना फैक्टर है। इसी तरीके से 23 भी प्राइम नंबर है, इसके भी 2 ही फैक्टर बनेंगे, 23 और 1, और 29 भी प्राइम नंबर है तो इसके भी 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 29। चलिए आप निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ किसका, 17, 23 एंड 29, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम सेम जो प्रोसीजर है वही फॉलो करेंगे कि जो कॉमन है उसको 1 टाइम लेंगे। तो कॉमन यहां पर क्या आ रहा है, कॉमन यहां पर 1 आ रहा है तीनों में, तो 1 को 1 टाइम ही लिखेंगे, और बाकी जो 1 टाइम नहीं है उनको 1 टाइम ही लिखेंगे। जैसे 17 यहां पर सिर्फ यहीं पे पाया जाता और कहीं नहीं पाया जा रहा है, तो 17 को लिखेंगे, और फिर इसी तरीके से 23 और 29 को लिखेंगे। तो चलिए आप इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने मल्टीप्लाई किया 17, 23 और 29 को ये मल्टीप्लाई किया, तो एलसीएम जो हमारा आता है 17, 23 और 29 का जो एलसीएम आया वो आया 11,339। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29, तो इनका एलसीएम सॉरी एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। आप देखेंगे प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन है, कॉमन यहां पर क्या है, 1 ही है ना, तो एचसीएफ हमारा 1 है इन तीनों नंबर्स का। तो होप करता हूं कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट जो है हमारा 8, 9 एंड 25, ये 3 हमें नंबर्स दिए गए हैं, और हम इन तीनों नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन तीनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ हमने निकालना है। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स 8 के मैंने बनाए हैं, तो क्या होगा 2 2 4 2 8। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 क्या हुआ
5 मल्टीप्लाई बाई 5। चलिए अब एलसीएम इन तीनों का हम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। तो देखिए स्टूडेंट्स एलसीएम क्या होगा इन तीनों नंबर्स का। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालते वक्त हमने पहले ये देखना होता है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पर इस बार देखिए कॉमन कुछ आ रहा है, यहाँ 2 2 2 है, यहाँ 3 3, यहाँ 5 5, कुछ यहाँ पर कॉमन नहीं है। 2 8 के फैक्टर्स में तो 2 है, लेकिन 9 के प्राइम फैक्टर्स में 2 नहीं है, और 25 के फैक्टर्स में भी 2 नहीं है। इसी तरह से 5 इन दोनों के फैक्टर्स में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर टोटल डिफरेंट है तो तब क्या करेंगे हम, इन सब को जो कॉमन होता है उसको वन टाइम लिखते थे, यहाँ तो कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए अब हम सीधा इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 को 3 से करेंगे 72, और 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 3 जा, और इसको 5 से करेंगे तो ये आएगा 5 2 जा 10, 7 5 जा 35 और 36, और फिर से हम 5 से करेंगे तो ये होगा 5 0, 5 6 जा 30, कैरी गया 3, 5 3 जा 15, 3 18। तो इनका जो एलसीएम आया हमारा वो आया 1800, ठीक है। अब बारी है एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25। अब कहने लगे कि एचसीएफ तो वो होता था जो तीनों में कॉमन होता था, तो उसी को हम एचसीएफ मानते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो अब किसको हम कॉमन मानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर मैं यहां पर 1 करूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा। 8 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। इसी तरीके से यहां पर भी 1 करूंगा तो 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, और इसी तरीके से अगर मैं यहां पर 1 करूं तो 25 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा, 25 ही होगा। तो मतलब कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई में लेते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो याद रखें जहां कोई भी नंबर कॉमन ना हो, जहां कोई भी नंबर कॉमन ना हो वहां पर 1 होता है, ठीक है। तो अब यहां पर कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, जहां कुछ नहीं तो वहां क्या है 1 है, तो यहां पर कॉमन क्या आएगा 1 आएगा, इसलिए हम एचसीएफ जो निकला हमारा वो कितना होगा 1 होगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हमने सॉल्व किए, और क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 4 क्वेश्चंस रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में 4 5 और उसके नेक्स्ट में हम 6 7 करेंगे, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो स्टूडेंट्स अगर आप अच्छे से समझ आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि थोड़ा हमारी भी हौसला अफजाई हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।